अच्छा, अब इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं अगर हमारे पास इस फॉर्म के हों प्लस आयोटा y1 और डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2 और इसका होल पावर जो है n है और n की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2 और -2। तो इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो किस तरह फाइंड करेंगे। रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ये हमने फाइंड करने हैं और इस तरह के। तो इसमें अगर हमारे पास सबसे पहले है n की वैल्यू 1, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस आयोटा y1 और डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे फिर हम रियल और इमेजनरी इजीली निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करना होगा। और डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ये अगर आप देखें ये दोनों आपस में कंजुगेट्स हैं, तो ये तो हमें पता है कि ये होगा x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर। ऊपर जो हैं ये दो ये हैं, तो टोटल 4 मल्टीप्लिकेशन होंगे। x1 का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और इसी तरह आयोटा y1 का पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। तो x1 और x2। अब x1 का यहाँ पे करें तो माइनस x1 y2 और आयोटा। अब आयोटा y1 की बारी है, तो ये पहले x2 के साथ होगा, तो x2 y1 आयोटा। और अब फाइनली आयोटा y1 जो है वो, ये सिंबल माइनस है क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे माइनस आएगा। फिर इससे आएगा y1 और y2 और आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, इस पे डिवीजन में है होल। अब इसको अगर आप देखें, इसका रियल और इमेजनरी पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। रियल पार्ट इसका है x1 x2, और अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है इससे आएगा -1, जो कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और हमारे पास बचेगा y1 y2। यहाँ पे है प्लस y1 y2। और अब यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है, इसमें जो पॉजिटिव है इसको पहले लिख देते हैं। नेगेटिव को पहले लिखना टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसको इस तरह लिखें। और एक ही स्टेप में अब इसको डिवाइड करें x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर पे, और इसको डिवाइड करें x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर पे। तो अब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ रियल ऑफ, और ये जो है ये इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू -1 हो, अगर n की वैल्यू हमारे पास हो -1, तो x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2 जो है, इसका होल पावर हमारे पास हो जाएगा -1। ये आपको पहले से पता होगा कि अगर हम इस तरह के एक्सप्रेशन का पावर प्लस कर लेते हैं तो क्या होता है, इनसाइड ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है, या इन अदर वर्ड्स इसको हम अपसाइड डाउन लिख देते हैं। जो डाउन वाला पार्ट है इसको हम ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे वाला है इसको ऊपर। और ये सिंपल टेक्निक है कि अगर आपके पास 2 पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर और 2 पावर 1, और इसको अब हम लिख सकते हैं 1 ओवर और 2। तो 2 पावर -1 जो आपके पास है इसको आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, और इसका पावर हम -1 लिख सकते हैं। दिस इज़ सेम थिंग। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो जब हमने
2/1 के बजाय 1/2 किया तो इसका पावर क्या हुआ, पॉजिटिव। तो जब आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं, यहाँ पे ये जो पावर है, तो इनसाइड द राउंड ब्रैकेट या इनसाइड द पावर जो एक्सप्रेशन होता है वो अपसाइड डाउन होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये है x2 प्लस आयोटा y2 और डिवाइडेड बाई x1 प्लस आयोटा y1। इसको इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने के लिए इसको भी डिवाइड करना होगा, और डिवीज़न के लिए आपको इसके कंजुगेट के साथ डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब अगर आप ऊपर जाएं और यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्टली यही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर x2 प्लस आयोटा y2 है, तो हमने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर x1 प्लस आयोटा y1 है, तो इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, और रेस्ट जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। नीचे डिवीज़न में आपके पास क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये दो जो हैं इन दो के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 4 कैलकुलेशंस होंगे, और बिल्कुल ऊपर वाला जो मेथड है उसी तरह अब प्रोसेस होगा। अब अगर हमारे पास n = 2 हो तो ये x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो है इसको देखेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि स्क्वायर को हमने ले लिया है इसके ऊपर, और इनसाइड द स्क्वायर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्लस आयोटा y2, और ये डिवीज़न क्या होगी, डिनोमिनेटर जो है x2 और माइनस आयोटा y2 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस आयोटा y2। ये हमारे पास और डिवीज़न है। तो अगर आप इसको भी ऊपर हमने जो किया है, यही जो हमारे पास प्रोसेस है, एग्जैक्टली यही प्रोसेस है इनसाइड द स्क्वायर के अंदर यही प्रोसेस होगा, और हमारे पास आखिर में ये आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं इस इक्वेशन से कि स्क्वायर के इनसाइड जो डिवीज़न है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी। ठीक है, तो इसमें है x1 x2 y1 y2, तो इससे आएगा हमारे पास x1 x2, ये अगर आप करें भी तो यही आएगा, ये मैं सिर्फ ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और प्लस, अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है x2 y1 और x1 y2। x2 y1 और माइनस x1 y2, साथ में आयोटा है, और ये भी डिवाइडेड बाई है x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर, और अब इसका होल जो पावर है ये स्क्वायर है। तो ये जो इनसाइड द स्क्वायर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इससे हमारे पास यही आंसर जो है ये आया था, यही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 था और वहाँ पे पावर 2 है, लेकिन अब इसके ऊपर हम 2 लेंगे तो मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें आयोटा नहीं है, तो इसको स्क्वायर करने पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इस तरह लिख सकते हैं y2 स्क्वायर, इस ऊपर वाले इसका ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमने दोनों का ले लिया है, और इसके ऊपर अब स्क्वायर है, और ऊपर क्या होगा x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस x2
y1 माइनस x1 y2 और साथ में आयोटा, और इसके ऊपर सेपरेट हमने ले लिया है स्क्वायर। ये नीचे वाला जो है इसको हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, इसमें आयोटा नहीं है, स्क्वायर करने से एक्सपेंड होगा लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे इक्वल साइन लिख देता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। अब ये जो डिवीज़न है ये हमारे पास इस तरह है, ये पूरा यहाँ तक इस पे डिवीज़न में है, ठीक है। तो अब इस ऊपर वाले में ये हमारे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप ए कंसिडर करें और इसको आप बी कंसिडर करें और ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें। तो ए स्क्वायर x1 x2 प्लस y1 y2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर x2 y1 माइनस x1 y2 साथ में आयोटा और दोनों का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। और अब है 2, आपके पास ए है ये और बी क्या है x2 y1 माइनस x1 y2 और आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होल जो है ये डिवाइडेड बाई है x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर भी है इसका। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास इजीली आ सकते हैं। रियल पार्ट इसका क्या है, एक तो ये है, इसमें आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट है कि ये हो गया x1 x2 प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, इसको अगर आप देखें तो आयोटा स्क्वायर होगा तो इससे आएगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, और इस x2 और y1 माइनस x1 y2 इस पे स्क्वायर रह जाएगा, ये स्क्वायर इन दोनों पे है तो इस पे स्क्वायर रह जाएगा और इसके स्क्वायर से नेगेटिव आएगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और जो दूसरा है ये 2 into x1 x2 प्लस y1 y2 into x2 y1 और माइनस x1 y2, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये जो नीचे वाला है इसको रियल पार्ट को सेपरेट इस पे डिवाइड करें, x2 प्लस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट इस पे डिवाइड करें, x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो अब आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं इस कम्प्लेक्स नंबर के आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें आपके पास ये रियल पार्ट है और ये जो है आयोटा के अलावा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर अब इनकी वैल्यू हमारे पास -2 है तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और डिवाइडेड बाई x2 और प्लस आयोटा y2, और इनकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ऑलरेडी हम कर तो नहीं चुके, नहीं, इनकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2। तो अगेन उसी प्रोसीजर पे अगर आप इसका पावर जो है वो +2 कर लें तो ये आप कर सकते हैं। सिर्फ ये करना है कि x2 प्लस आयोटा y2 जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पे किया है। इसमें सिर्फ ये है कि x1 और y1 ऊपर हैं और x2 y2 नीचे हैं। दूसरे में अपोजिट प्रोसेस है, कम्प्लेक्स नंबर अपसाइड डाउन लिखे हुए हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो एग्जैक्टली यही तरह है और इसको आप खुद कर सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। अच्छा, इसके